Hello everyone, I welcome you all. Configuration of glucose is today's topic. The configuration of glucose को study करने के लिए we need to understand the stereoisomers, enantiomers, the diastereoisomers. Because ग्लूकोज के अंदर 4 चिरल सेंटर्स होते हैं और 2⁻n ये डिटरमिन करेगा कि उसके अंदर कितने पेयर ऑफ डायस्टेरोआइसोमर्स होंगे या कितने पेयर ऑफ एनांशियोमर्स होंगे. सो 2⁴ इज इक्वल टू 16 स्टेरोआइसोमर्स होंगे एंड दिस वुड एग्जिस्ट एज 8 डायस्टेरोआइसोमेरिक पेयर्स ऑफ एनांशियोमर्स. अब इनमें से 8 सिर्फ कॉरस्पॉन्ड करते हैं टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज. लेकिन स्टैब्लिश करने के लिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का है, एमएल फिशर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रॉ करके चेन्स ऑफ चिरल सेंटर्स ये डिटरमिन किया कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के नाम से जो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे वो डिटरमिन कर सकता है कि ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होना चाहिए. एट द टाइम फिशर अंडरटुक ग्लूकोज प्रोजेक्ट, इट वाज नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एनांशियोमर. Consequently, Fisher made an arbitrary choice for plus glucose and established a network of related aldose configurations that he called the D family. The mirror images of these configurations were then designated the L family of aldoses. क्योंकि कोई arbitrary system या choice नहीं थी, तो एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कोई एक एनांशियोमर ऐसा मिलता जिसका कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो, जिससे कि हम आगे डिसाइड कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें कि इन फर्दर एल्डोजेस जो हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा. ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. इसलिए फिशर ने सिर्फ प्लस ग्लूकोज को लेकर एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया और उसको सिर्फ डी फैमिली ही कॉल किया. और जब डी फैमिली इस्टेब्लिश हो गई तो उनके जो मिरर इमेजेस बने वो एल फैमिली हो गए. सो दीज कॉन्फ़िगरेशंस वर देन डेजिग्नेटेड एज एल फैमिली ऑफ एल्डोजेस. इसको हम फर्दर जो प्रोजेक्शन फार्मूला है उनको हम स्टडी कर रहे हैं. ये हमारे पास आगे पिक्चर्स में है. If the hydroxyl group in the projection formula pointed to the right, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं जहाँ पर कि कॉन्फ़िगरेशन स्टैब्लिश किया गया है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंडेड है, राइट हैंड साइड पर पॉइंटेड है, तो इट वाज डिफाइंड एज द मेंबर ऑफ डी फैमिली. अ लेफ्ट डायरेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि उसका मिरर इमेज होगा रिप्रेजेंटेड द एल फैमिली. सो डिटर्मिनिंग एन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली रिक्वायर्स केमिकल इंटरकन्वर्जन विद नोन कंपाउंड्स बाय स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन पाथवेज. अब ये इतना आसान नहीं है कि हम एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिटर्मिन कर लें. इसके लिए हमें केमिकल इंटरकन्वर्जन्स करने पड़ते हैं जो कि बहुत स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन के पाथवेज से होता है. सो जनरल एक आर्बिट्री जो मेथड मिला वो था कि इफ़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ पॉइंटिंग इन द राइट, इट वाज द मेंबर ऑफ डी फैमिली, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में है तो वो उसकी जो मिरर इमेज होगी डी की वो एल का होगा. सो दिस इज़ हाउ कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन किया गया. एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करनी है हमें कि डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ये हमें डेजिग्नेट करके बता रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ एल्डोजेस
जबकि अगर हम प्लस या माइनस साइन लगाते हैं वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन। ये रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, दैट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है। एंड इफ़ इट इज़ माइनस मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पाथ एंटी क्लॉकवाइज है और वो लीवो रोटेटरी है, उसको माइनस से दिखाते हैं। ना यहाँ स्टैंडर्ड जो कंपाउंड लिया गया वो है डी ग्लिसरल्डिहाइड। ना डी ग्लिसरल्डिहाइड का जब चेन लेंथनिंग हुआ तो 2 आइसोमर बने। ये 2 आइसोमर्स हैं डी इरिथ्रोस एंड डी थ्रियोस। नाउ हियर यू कैन सी ये माइनस है, माइनस मीन्स जैसा मैंने एक्सप्लेन किया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन है ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो दिस मे बी प्लस एंड माइनस। नाउ डी इरिथ्रोस again on chain lengthening forms 2 isomers. This is ribose and arabinose. So ribose and arabinose दोनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये C5 membered aldoses है। थ्रियोस अगेन इट गिव्स 2 अगेन हमारे पास आइसोमर्स बन रहे हैं, दैट इज जाइलोस एंड लाइसोस। अब इनके अंदर अगर हम डी कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ पॉइंटेड ऑन राइट हैंड साइड, और हम सभी आइसोमर्स में देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ ऑन राइट हैंड साइड। कौन सा वाला हमें कार्बन आइटम देखना है? वो कार्बन आइटम देखना है जो कि फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। दैट इज़ if we start C1 is aldehydic group, तो C5 will be the farthest group. So the farthest carbon atom जो aldehydic group के एकदम farthest है, like in C5, अगर वो C4 पर hydroxyl group is on the right hand side तो वो D configuration का होगा। Again on chain lengthening हम राइबोस के 2 हायर एनेंटियोमर्स देखते हैं, वो बनते हैं एलोस एंड एल्ट्रोस। अराबिनोस के 2 आइसोमर्स हैं ग्लूकोज मैनोस। देन हम देखते हैं जाइलोस के 2 आइसोमर्स हैं गुलोस एंड आयोडोस। इसी तरह से लाइसोस के 2 एनेंटियोमर्स हम देख रहे हैं ऑन चेन लेंथनिंग गैलेक्टोज एंड टेलोस। तो ये चेन लेंथनिंग के बाद हमारे पास ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बने हैं, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में दिया था कि 8 एनेंटियोमर्स बनेंगे एंड हियर आर द 8 एनेंटियोमर्स। लेकिन कौन सा वाला एनेंटियोमर डी ग्लूकोज का या ग्लूकोज का होगा वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी ग्लूकोज का जो एनेंटियोमर है वो डी अराबिनोज से बना है। नाउ डी अराबिनोज का जब हमने चेन लेंथनिंग किया तो डी हमें तो डी ही फैमिली का मेंबर मिला है, एल्डोज फैमिली का, जो कि ग्लूकोज है। लेकिन उसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे तब हमें एल ग्लूकोज मिलेगा। अदरवाइज दीज ऑल मेंबर्स आर ऑफ डी फैमिली, और स्टार्ट हमने किया है फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड, और उस डी ग्लिसरल्डिहाइड ने हमें यहाँ पर इतने सारे एनेंटियोमर्स दिए। और इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से डिसाइड हो गया कि C5 अगर हमारे पास है और उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड है, यहाँ पर सभी हमारे पास जो C5 है उनमें सभी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ ऑन राइट हैंड साइड, इसलिए ये D है। और ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमने इसके अंदर देखा है कि अराबिनोस से हमें जो आइसोमर्स मिले वो है ग्लूकोज एंड मैनोस। फर्दर हम इसके और डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे द एनोमेरिक फॉर्म्स, जो कि हमें नेक्स्ट हमारे लेक्चर में होगा। थैंक यू।